गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जैसा हम हर रोज करते हैं। अब देखिए, आज जो है मैं थोड़ा सा मार्केट परफॉर्मेंस जो हमारी मार्केट की रही वो बहुत ही दयनीय रही, और वो ऐसा क्यों हुआ उसको लेके आ रहा हूँ। यूएस इन्फ्लेशन गेज, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाना है। आज हमारी स्टॉक मार्केट 1% से ज्यादा फॉल की। ये जो स्टॉक मार्केट हमारी इंडिया की फॉल की है ना, इस फॉल को जस्टिफाई किया जाएगा। देखो, हम बहुत टाइम से एनालाइज कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। एनालिसिस में क्या था, Q3 की अर्निंग थी। Q3 की अर्निंग 70% जो है अच्छी नहीं रही है हमारी जो कंपनीज हैं। डोमेस्टिक क्यूज आज लगभग कोई भी नहीं था। इंटरनेशनल क्यूज थे। अब जितने भी क्यूज हैं, क्यूज मतलब कारण, रीजंस, तो इंटरनेशनल रीजन है जिसकी वजह से आज इंडिया की मार्केट क्रैश की है। तो उस क्रैश में सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूएस इन्फ्लेशन गेज। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है ये, कि अमेरिका में देखिए आप, यहां ये जो अब डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन है फेडरल रिजर्व की लाइन। ये कहता है मुझको 2% रखना है। इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है। इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि आपके घर में जो सामान आता है ना, आपके किचन का जो सामान आ रहा है ना, वो इस महीने मान लो 1,000 रुपए का आ रहा है, तो वो जो नेक्स्ट मंथ है वो 1,000 के बजाय 1,100 रुपए का आ गया। तो आपके जो 100% जो है ना, वो प्राइसेस उसी सेम सामान की, सामान ज्यादा कम नहीं है, जितना सामान पिछले महीने था उतना, तो वो वहां पे राइज हुआ 10% के करीब। आई होप आप समझे। इनका बोलने का मतलब है कि जो 100 रुपए की चीज थी पिछले मंथ, वो अब की बार 102 से होनी चाहिए, जबकि अब जो डाटा आया है फ्राइडे को वो कह रहा है वो है 103 रुपए की। 2% की इन्फ्लेशन का टारगेट है, लेकिन इन्फ्लेशन आ गई 3%, और उससे पहले जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो डाटा था 2.4%, और अब ये बढ़ के आ गया 3%। तो यहां पे जो फेडरल रिजर्व के साथ इनकी लड़ाई है, किनकी, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की, वो लड़ाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है दैट इज कोर सीपीआई, दिस इज ऑफ कोर सीपीआई, दिस इज ऑफ कोर पीसीई। इनमें कुछ एक, जैसे एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी ऊपर वाले में, कोर सीपीआई में, जो इससे नीचे है कोर पीसीई, इसमें एक्सक्लूडिंग फूड, एनर्जी एंड ट्रेड सर्विसेज, और ये जो लास्ट वाला है एवरेज आर्ली अर्निंग टोटल प्राइवेट कांस्टेंट प्राइस। तो आप देखिए वो कैसे इस चीज को स्टडी करते हैं। आर में करते हैं, डे में करते हैं, मंथ में करते हैं, क्वार्टर में करते हैं, हाफ ईयर में करते हैं, और ईयरली करते हैं। ये यूएसए की इन्फ्लेशन की मॉनिटरिंग है। हमारे इंडिया में तो बड़ी हाई है इन्फ्लेशन, लेकिन इनका जो टारगेट है कि वो 2% के करीब आनी चाहिए। ये जो निचली लाइन है, यहां से ये गिर रही है, लेकिन अब यहां पे देखो आप, हल्का सा ये सब ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर रही है, और ये एक अच्छी खबर नहीं है। ये जो पॉइंट्स है ना सारे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, और स्पेशली किस इकोनॉमी को, इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिसमें मेनली आता है इंडिया, चाइना, आसियान के जो कंट्रीज हैं, ये जो सारी कंट्रीज हैं, इन सब के लिए ये अच्छी खबर नहीं है इन्फ्लेशन का डाटा, क्योंकि 2% ही आएगा तो इंटरेस्ट रेट कट होंगे वहां पे, और पूरी दुनिया में जो पैसा लगेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, अब इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो बहुत खतरनाक आ रहा है, और अब एक टर्म वहां पे दोबारा कॉइन कर दी गई है, मतलब टर्म तो पहले से है वो, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की दो ही कंडीशंस होती हैं, 10% से ऊपर इन्फ्लेशन होनी चाहिए लगातार 4 क्वार्टर,
1 2 3 4 क्वार्टर, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट ये भी हाईएस्ट होनी चाहिए। जब इकोनॉमी में ये होती है तो स्टैगफ्लेशन आ जाती है और वो इकोनॉमी सस्टेन ही नहीं कर सकती। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आजकल राग अपनाए हुए हैं ना यूएस में, ये रूटर्स का डाटा है, ये रूटर्स का डाटा है जिसको हम लेके आए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है, और ये फ्राइडे को रिपोर्ट आती है अमेरिका में, और इस रिपोर्ट ने वहाँ पे कहर ढा दिया। ये मैं आपको वहाँ का जो यूएस में हुआ वो आप यहाँ पे देखिए कि अमेरिका में क्या हुआ। फ्राइडे को फॉल किया यहाँ पे 1.71%, इतनी मेगा फॉल हुआ यहाँ पे। नेस्डे कंपोजिट में 2.20 का, और ये जो सारा अमेरिका में आप ब्लड बाथ देख रहे हैं ना सारा, ये अमेरिका में 8 महीनों में 8 मंथ्स में सबसे बड़ा फॉल है यूएस के अंदर। तो यूएस में जो ये फॉल हुआ खतरनाक, यूएस में जो फॉल, ये तय था कि इंडिया में तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर भारत का था नहीं। एक भारत के लिए और खतरनाक न्यूज आई है, तो ट्रिगर सारे नेगेटिव थे और सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर था यूएस फॉल। इंडिया ने फॉल करना था, ये तय था। ये यहाँ पे फॉल किया है 2.20%, और हमारी यहाँ की आईटी कंपनी में आऊँगा आईटी इंडेक्स पे, वो 3% से, क्योंकि हम तो पहले ही गिर रहे थे। जब इंटरनेशनल हमारे लिए जो क्यूज हैं वो इतने नेगेटिव आ गए तो हमारी मार्केट ने फिर गिरना था। एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण जो ना पॉजिटिव न्यूज़ थी ना नेगेटिव न्यूज़ थी, यूरो जोन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है यूरोप का। यूरोप जो है ना वो बेटर है आज की स्थिति में अमेरिका से। ये देखो, इन्होंने 2.5 का फोरकास्ट किया था, 2.5 भी आया। ये यूरोप के कंज्यूमर का सीपीआई डाटा है। दिस इज नथिंग इन्फ्लेशन डाटा। तो यूरोप में जो है इन्फ्लेशन वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। कोर इन्फ्लेशन का डाटा 2.7 होना था, 2.7 ही आया। तो यूरोप की जो है, यूरोप में इन्फ्लेशन ये कुछ कंट्रोल्ड है यहाँ पे, लेकिन यूएस में वो राइज कर रही है। तो ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा। ये सबसे खतरनाक डाटा आया अमेरिका से, यह यूएस एग्जिस्टिंग होम सेल्स। ये जो होम सेल है ना, इस सेल से आइडिया लग जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी कैसे कहाँ जा रही है। फोरकास्ट था कि 4.1 41 लाख घर बिकेंगे, लेकिन बिके 40 लाख। तो ये जो कम घर बिके 1 लाख, यहां से ऐसा लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी इन्फ्लेशन के ट्रैप में फंसने जा रही है। और ये कहां से क्रिएट हुआ सारा का सारा? ये सारा क्रिएट किया है टैरिफ एंड ट्रेड वॉर ने। टैरिफ एंड ट्रेड वॉर आप लोग देखते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीलॉग बनाया हुआ है। उस वीलॉग को देखो आप जाके, आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ, ये बहुत सारे टैरिफ ट्रम्प साहब बोल रहे हैं मैं तो सब पे लगाने वाला हूँ पूरी दुनिया में। तो इनके कारण क्या है कि वहाँ पे जो महंगाई है यूएस में वो बढ़ने वाली है। और एनालिस्ट को ये पता चला, और जो पिछले 1-1.5-2 सालों से अमेरिकन मार्केट बढ़ रही थी, लोगों ने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से फॉल की। ये होम सेल देखो, होम सेल अच्छा डाटा आ रहा था, लेकिन यहाँ से फॉल किया और यहाँ पे आया। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आया है। ये अक्टूबर में भी जो डाटा था बड़ा इनकरेजिंग नहीं था यूएस के अंदर। तो यूएस का जो होम सेल का डाटा है, होम सेल डाटा, ये होम सेल का डाटा अच्छा नहीं आया। और आज इसको हम डिटेल में तो चलो करेंगे, इसको, इस टॉपिक को जो पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क वाला जो टॉपिक है, इसको हम करेंगे। लेकिन इसको हम करेंगे ब्लॉकचेन गुरुकुल जो है हमारा, उसके ऊपर। पर यहाँ मैं आपको इंट्रोडक्शन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पाई नेटवर्क है ना, पाई नेटवर्क, ये इसका प्राइस जो है वो डिस्कवर कर लिया गया है। कुछ एक एक्सचेंज पे ये ट्रेड हो रहा है, सब पे नहीं हो रहा है आज की डेट में। और ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि ये $100 जा सकता है। ये पहले लॉन्च हुआ तो ये $1.9 पे गया, फिर उसके बाद
ये नीचे गिरा, $0.7 पे आया, उसके बाद दोबारा ये $1.5 पे गया। अब इसको टारगेट बता रहे हैं एक्सपर्ट की $100 भी जा सकता है, और कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं ये $500 भी जा रहा है। इसको लेके मैंने पूरा का पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारा हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल है ना, उसमें हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो ज़रूर देखिए आप वो वीडियो। वो हमने डेप्थ में एनालाइज किया है, और ये फ्यूचर की करेंसी बताया जा रहा है इसको। तो ये लॉन्च हुई, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, तो मुझे लगा कि इसकी इंट्रोडक्शन आपको देनी चाहिए यहाँ पे। अब आते हैं जी आज की मार्केट परफॉर्मेंस। नेगेटिव 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 नेगेटिव, सुपर नेगेटिव रही आज की मार्केट परफॉर्मेंस। रीज़न क्या है जी इसकी सुपर नेगेटिव के? सेल इंडिया बाय चाइना। आजकल ये टर्म चारों तरफ कॉइन हो रही है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत कॉस्टली है, यहाँ से पैसा निकालो और पैसा चाइनीज़ मार्केट में डालो, और चाइनीज़ का डाटा भी यही बता रहा है। और वीक यूएस होम सेल डाटा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मूडीज़ एनालिटिक्स ऑन इंडिया। मूडीज़ एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, और इन्वेस्टमेंट को लेके यह हर कंट्री की रेटिंग करती है और रिपोर्ट निकालती है। भारत के ऊपर इन टैरिफ का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसको लेके उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट निकाली है, और भारत की जीडीपी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसका, वो रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने पूरा तहलका मचा दिया। ये जो रीजंस है ना सारे, इन सब ने मिला के भारतीय स्टॉक मार्केट जो 402 लाख करोड़ रुपए की मार्केट थी, उसको पहली बार, मैं देख रहा हूँ अक्टूबर के बाद, पहली बार हम 398 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचे, जो हमारी पूरी स्टॉक मार्केट का साइज है। फॉर फर्स्ट टाइम हम 300 वाले नंबर्स में पहुंच गए। तो जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आप सब लोगों को क्या समझाया हुआ है, यही समझाया हुआ है। ये जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का एक वीलॉग मैंने बनाया हुआ है। किसके ऊपर? क्रूड ऑयल के ऊपर प्लस क्रिप्टो के ऊपर, कि ये दोनों आपको कितने खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, किस प्रपोर्शन में बाई करने हैं, उसको भी देखिएगा। ये देखिए आप कब आपको 500 से 5000 से 50,000 से 5 लाख से 5 करोड़ तक एंड सो ऑन कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। इसका हमने ये फॉर्मूला बना दिया है, और ये फॉर्मूला किस दिन आएगा फोर्स में? जिस दिन मार्केट बियरिश होगी। तो आज मार्केट क्या थी? सुपर बियरिश थी। तो इस बियरिश मार्केट के अंदर आज के दिन तो इस फॉर्मूला को आपको यूज में लाना था, वही कामयाब होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। एक जो जिगर रखेगा, जो डरेगा नहीं सिचुएशन से, अगेन वही सेइंग रोल में आ जाएगी ना, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी लाइन है ये। उन्होंने बोला कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, लोग डरे हुए हैं। आजकल क्या है? हर कोई डरा हुआ। ये बियरिश क्या है? डर ही तो है, और क्या है ये? इट इज अ फियर। लोग जिस दिन फियर होंगे उस दिन आईसी में आपसे इन्वेस्टमेंट लगवा रहा हूं। यही तो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल हमने बनाया हुआ है, और इस मॉडल को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है ना, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको आज इन्वेस्ट करना चाहिए था। इस प्रपोर्शन में कहाँ पे करना है वो भी सब व्लॉग में बताया हुआ है। RSI के जरिए का इस्तेमाल करके बाई करना है, ये समझाया हुआ मैंने सब कुछ। नहीं है, अगर आपको जो नए हैं, आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर मैंने सारे लिंक दे रखे हैं। ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उन लिंक्स में जाइए। तो आज अमेरिका की मार्केट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, महम, क्योंकि वहाँ स्टैगफ्लेशन का खतरा है, वहाँ का जो डाटा है वो अच्छा नहीं आया है, और टैरिफ की जो वॉर है, इस टैरिफ वॉर ने एंड ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया को उलझा के रख दिया हुआ है। और उससे क्या हो रहा है? सप्लाई चेन में एक नेगेटिविटी आने वाली है बहुत बड़ी। तो आज
ये देखिए फिर एशिया पैसिफिक में क्या हुआ सुबह। एशिया पैसिफिक में सिर्फ निकेई हल्का सा ग्रीन में है, बाकी शंघाई, हैंगसेंग, बीएससी जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है वो सारे के सारे रेड में हुए। अब इंडिया के ये इसमें आता हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसका एक और रीजन, जो तीसरा रीजन है बहुत बड़ा, क्या शंघाई और हैंगसेंग, क्योंकि अमेरिका का जो डाटा है वो अच्छा नहीं आ रहा है और अमेरिका का नंबर 1 सप्लायर कौन है, चाइना है, तो इन्होंने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो जो चाइना का आज रिएक्शन है ना, चाइना का रिएक्शन वो आज नेगेटिव है, लेकिन पिछले 5 मंथ्स में इनका जो राइज है वो 32% है। तो सिर्फ आज नेगेटिव है, चाइना नेगेटिव में नहीं है। अब आइए आप निफ्टी विक्स के अंदर। जो निफ्टी का विक्स है ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इनहरेंट रीजन नहीं है हमारी मार्केट को, हमारे इंडिया के अंदर के रीजन नहीं है। इंडियन जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं हमारे ना, वो नहीं है। जो मार्केट गिर रही है वो गिर रही है इंटरनेशनल डाटा के कारण। तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, ये सुधार तो वहीं होगा अमेरिका के अंदर। तो इंडिया का विक्स जो है एक कंफर्टेबल जोन में है, पर इस कंफर्टेबल का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यहां देखिए आप, यहां से पूरी प्रॉब्लम खड़ी हुई पूरी दुनिया की, वो है अमेरिकन विक्स, ये यूएस का। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी बनाया हुआ है कि जो CBOE इनका इंडेक्स है, इसको मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन करना है, किसी वीडियो में आऊंगा मैं किसी दिन इस पे। 12% के करीब, ये देखो कितना मैसिवली राइज कर दिया। आज की जो शाम है, जब 8 बजे मार्केट ओपन होगी यूएस में, आज की शाम का जो डाटा आने वाला है अमेरिका का, यूएस का जो स्टॉक मार्केट आज खुलने वाली है 24 को, वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि क्या आज भी रिएक्शन है, आज भी रिएक्शन होता है इसका रिएक्शन ये है आज शाम को खुलेगा। ये तो क्योंकि अभी का डाटा मैं लेके आया हूँ, लेकिन शाम को क्या होगा वहाँ पे 8 बजे जब मार्केट ओपन होगी वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन बहुत वॉलेटिलिटी में चली, और ये वॉलेटिलिटी डोनाल्ड जे ट्रम्प, कभी हो सकता है उनके बिना हम कोई बिलॉ कर पाए। डॉलर इंडियन रूपी में आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत सारा पैसा इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये था 49 पैसा 71 पैसा, तो ये क्या हुआ, ऊपर को बढ़ा। हमारा जो आरबीआई है, हमारे आरबीआई ने बहुत सारी इंजेक्शन की है। किस चीज़ की इंजेक्शन कर रहे हैं, वो डॉलर इंजेक्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि कहाँ से जाएगा ये सारा, बैंक से निकल के जाएगा ना। डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो चाह रहे हैं। लेकिन हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मानना है सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं इसको करना चाहिए। लेट द रूपी फाइंड इट्स ऑन प्लेस। जो रूपी है ना, उसको अपनी डॉलर के खिलाफ अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करने दो मार्केट को। वो 88 रुपी आए, 89 आए, 90 आए, 91 आए, लेकिन एक बार जो खुद अपना प्लेस डिफाइन करेगा ना, फिर ये फॉल नहीं करेगा। आप आर्टिफिशियली इसको सपोर्ट देते जाओ, उससे आप रख तो लोगे 86 के आसपास, पर सस्टेन नहीं कर पाओगे। ICE जो डॉलर इंडेक्स है, ये इसने भी राइज करना शुरू कर दिया है, और जो इट इज बैड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए आज कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। मोस्ट ऑफ द जो न्यूज थी वो बैड न्यूज थी हमारे लिए। तो हमारी मार्केट ने जो बिहेव किया आज, उसने करना ही था, और इसको लेके मैंने फुल प्रूफ वीडियो बनाया है। ICE US डॉलर इंडेक्स, आप जाइए उसको और उसको बड़े ध्यान से देखिए। इस DXY कहते हैं इसको। ये वीडियो आपको समझाएगा कि ये इंडेक्स कैसे निकाला जाता है और इस इंडेक्स की रेलेवेंस पूरी दुनिया में कैसी है। अब आइए आप ये देखिए, हमारी मार्केट फॉल की 38 जो स्टॉक्स है 50 में से, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का चार्ट लेके आया हूं मैं। तो हमारा ये जो इंडेक्स है ये फॉल हुआ, यहां से नीचे खुला, और ये एक बार तो यहाँ टच कर दिया था इसने। बहुत लो लेवल देखो आप, 518 का लो लेवल। तो उसके बाद इसने
एक उसी लो में, देखो आप, उसी लो में नीचे तक रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो आज मूडीज की एनालिटिक आया है इंडिया के ऊपर, एनालिटिक्स, और ये कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो भारत की जीडीपी है, सरकार का टारगेट है 6.6%। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। मूडी कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल कर रहे हैं ना डोनाल्ड जे ट्रंप, और जहां से वहां पे टैरिफ वॉर हो रही है, ये जो टैरिफ लगेंगे इंडिया के ऊपर, और टैरिफ कहाँ, वो 1 अप्रैल से लगाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हिट होगी इसमें आईटी, दूसरे नंबर के ऊपर हिट होगी इससे हमारी फार्मा, तीसरे नंबर के ऊपर होगी हमारी इंजीनियरिंग गुड्स, चौथे पे होगी कंज्यूमर जो हम, तो आईटी आज 3% के करीब फॉल किया। और मूडी बोल रहा है कि भारत की वो जो फाइनेंशियल ईयर 25 की जो जीडीपी है वो रहेगी 6.4%, और वो भी उसने ये नहीं बोला कि श्योरली रहेगी, उसने बोला है कि 6.4 रहेगी अगर ये वाले मेजर सरकार लेगी, अगर वो नहीं करेगी तो उससे भी कम रहेगी। तो मार्केट में जब ये रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट ने एक तहलका मचा दिया चारों तरफ, और इसी रिपोर्ट की कर्टसी है, सारे इंटरनेशनल फैक्टर नेगेटिव थे तो ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हुआ। तो ये कारण, जो तीनों कारण मिलके ये रहे, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा ये वाला जो मूडीज एनालिटिक्स आया है इंडियन जीडीपी के ऊपर। आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया हुआ ये कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों के लिए ना ये सेल का पीरियड है, और कब तक, 3 to 4 मंथ। हर रोज आपको, हर रोज जिस दिन भी बियरिश क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट गिरती है, स्टॉक मार्केट गिर रही हो 500 रुपए से लेके ये जो मैंने 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ना, ये सारा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, फिर कमाल। ये जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आपके लिए ही मार्केट गिर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी महंगी थी, इतनी हाई थी कि आप नहीं खरीद सकते थे। आज की डेट में वो वाला स्टॉक जो 2200 रुपए पे पहुंच गया था, 2200 रुपीज पे, ये स्टॉक 800 रुपए में मिल रहा है। क्या ये 2200 रुपए पे होता तो आप खरीद पाते, और खरीद भी पाते तो एक खरीदते ना, अब आप 3 ले रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके जरिए इन्वेस्टमेंट करिए, वेल्थ क्रिएशन कोई नहीं रोक सकता आपकी। आईटी में देखिए आप, निफ्टी आईटी 2.7%, 2.76% फॉल करता है। टाटा कंसल्टेंसी इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी 3% फॉल करती है साथ में, क्योंकि इन सब का एक्सपोजर जो है वो अमेरिका में है, और अमेरिका में ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि ये जो इंडिया में काम कर रहे हैं ना आप, ये नहीं चलेगा, आप अपनी फैक्ट्री पूरी की पूरी उठा के ले आइए कंपनी अमेरिका में, और हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। तो उससे नुकसान किसका होगा, भारत के लोगों का होगा। तो मार्केट कोई चीज़ नेगेटिव लगी, यही इन्फोसिस का हुआ। तो ये जो डीजे ट्रंप साहब की यूएस को ले जा रहे हैं वो स्टैगफ्लेशन की तरफ को, स्टैगफ्लेशन, जहां पे इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होगी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होगी, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो पूरा बिजनेस को घुमा रहे हैं ना, सारा ताना बाना तोड़ रहे हैं ये डीजे ट्रंप साहब। इतना आसान नहीं है कि वो सारे ताना बाना तोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली अमेरिका का ही नुकसान होगा। वो आप देखते रहिए, हम सब के सामने आएगा। अब आइए आप FIIs को लेके, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये मंथली डाटा देखो जी, ये है फरवरी का, और कब तक का है ये, फरवरी 21 का। आज का डाटा आएगा, खूब सारा बेचा होगा उन्होंने। हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में बोला है 44 to 45,000 करोड़ रुपए का ये बेचेंगे, जो हमारा एनालिसिस है। आज का जो डाटा है वो लेट आएगा, वो कल हम आपको बताएंगे, कल वाले व्लॉग में। लेकिन श्योरली आज मुझे 40,000 टच करता हुआ दिख रहा है ये मंथली डाटा। आज मुझे लग रहा है कि 3,000 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा सेलिंग हुई होगी आज की डेट में FIIs की, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो सेल? इसलिए कर रहे हैं,
ये बोल रहे हैं सेल इंडिया, इंडिया को बेचिए, एंड बाई चाइना, आप चाइना को खरीदिए। ये आजकल चला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस का जो बॉन्ड है वहाँ पे आराम से उनको 4% से ऊपर मिल रहा है, वो मूव करता रहता है, तो एक अमेरिका की तरफ जा रहे हैं ये, इसीलिए वो हमारे डॉलर, हमारे रूपी को बेच रहे हैं और डॉलर को खरीद रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को मिला के, कुल मिला के FIIs भारत से जा रहे हैं, जो भारत के लिए बैड न्यूज़ है। और इसीलिए हमारा स्टॉक, और सिर्फ इनकी वजह से नहीं है, साथ में मूडीज की रिपोर्ट आई है हमारी GDP। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, GDP के ऊपर, जो हमारी GDP है उसके ऊपर मैंने 3 वीलॉग बनाए हैं, वीडियोस हैं मेरे 3 वीलॉग्स, मैं उसको आपको यहाँ नीचे भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। GDP को देखिए, क्योंकि उसी GDP के ऊपर मूडीज ने इसी GDP को बोला हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, और ये नॉलेज इतने सिंपलिस्टिक वे में हम आपको करवा रहे हैं, इसको आप सेव करके रखिए और लोगों को बताइए, शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि जितनी नॉलेज आप शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इन सारे फैक्टर की वजह से आज हमारी मार्केट ऐसी रही। कल हम आपको कल के वीलॉग के साथ आएंगे और FII के डाटा के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।